तो पिछली वीडियोस में हमने देखा कि हम किस तरह से थीम को ऐड ऑन कर सकते हैं, प्लगइन्स को ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की कनेक्टिविटी और उसकी फीचर्स को बढ़ाने के लिए। आज की इस वीडियो में भी हम थीम रिगार्डिंग कुछ बात करने वाले हैं। इसके अंदर हम थीम्स को कस्टमाइज़ करने वाले हैं कि आप किस तरह से वेबसाइट के अंदर एक थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपने वेबसाइट के फीचर्स को अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं डैशबोर्ड में अपीयरेंस पर होवर करता हूँ एंड देन थीम सेलेक्ट करता हूँ। थीम्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे थीम्स मिल जाएंगे। इन थीम्स में से आपने जो थीम एक्टिव की होगी वो आपके पास सबसे पहले रो में दिखनी शुरू होगी। इस रो में आपके पास दो बटन्स आपको दिखने वाले हैं। इसमें एक थीम डिटेल्स का बटन है जिससे आप थीम की डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा बटन आपके पास कस्टमाइज़ के नाम से कि आप इस थीम को अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसे देखते हैं। मैं इसे बटन पर क्लिक करता हूँ और कस्टमाइज़ करता हूँ इसे। तो ये मेरी थीम का कस्टमाइज़र डैशबोर्ड है। इसके अंदर मैं अपनी थीम को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। थीम को कस्टमाइज़ करने का मीनिंग हमारे पास इन सभी ऑप्शन से है, यानी कि मेरे पास कई सारे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस के बिहाफ पर ही मैं थीम को और अपनी वेबसाइट को चेंज कर सकता हूँ। इसका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम थीम कस्टमाइज़र का। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास साइट आइडेंटिटी के नाम। साइट आइडेंटिटी के अंदर आप यहाँ पर बिजनेस का नाम मेंशन कर सकते हैं, उसकी टैगलाइन यहाँ मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप उसे वेबसाइट पर नहीं दिखाना चाहते तो आप इस चेक मार्क को डिसेबल कर दें। साइट आइकन का मतलब हमारे पास उस आइकन से है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक पूरी साइट की पहचान एक टैब के थ्रू यहाँ से होने वाली है। इस आइकन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास वेबसाइट के कलर्स रिलेटेड है। अभी मेरे पास कलर सेक्शन के अंदर आप थीम के अलग अलग तरह के कलर्स को मैनेज कर पाएंगे। अभी मेरे पास इसमें सिर्फ हेडर टेक्स्ट कलर है और अलग थीम के हिसाब से यहाँ पर अलग सेटिंग्स विजिबल हो सकती हैं। उसके बाद मेरे पास मेन्यूज़ को सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पर एक मेन्यू क्रिएट किया है ऑलरेडी, और प्राइमरी मेन्यू में जाकर आप इस मेन्यू को चेंज कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो मेन्यू एक्टिव है वो ये वाला है, ग्रोबिट मेन्यू के नाम से, जो कि हमने पिछली कुछ वीडियोस में क्रिएट किया था। अगर आप उसे मैनेज करना चाहते हैं, जैसे कि सर्विसेज को बाद में दिखाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट को पहले दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सर्विसेज को यूँ ड्रॉप डाउन करें, पब्लिश करें, तो आपके चेंजेस सेव हो जाएंगे। इस तरह से आप मेन्यूज़ को सेटअप कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगले ऑप्शन विजेट्स है। विजेट में हम फुटर में किसी भी तरह का विजेट ऐड ऑन कर सकते हैं। बॉटम में फुटर को ऑन करता हूं मैं। अगर यहाँ पर सैम्पल के तौर पर कोई भी कस्टम HTML इसमें ऐड ऑन करता हूँ तो मेरे पास इस तरह से देखने को मिलता है। मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर देता हूँ तो आप इसका लाइव चेंज यहाँ पर देख पाएंगे, और हेडिंग का भी। तो ये थे आपके फुटर के विजेट्स। इसके बाद चलने हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। अगले ऑप्शन में हम होम पेज की सेटिंग्स को स्टडी करने वाले हैं। होम पेज सेटिंग्स में अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट को गूगल पर यहाँ पर टाइप करे और वेबसाइट को जब सर्च करता है तो सबसे पहला जो डायलॉग बॉक्स, सबसे पहला जो पेज विजिबल हो, उस पेज को आप होम पेज ग्रोबिट होम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से आप कोई भी पेज सेलेक्ट करें तो ये आपका एक लैंडिंग पेज के रूप में डिस्प्ले होगा। अब कोई भी विजिटर आपके न्यू टैब में आपकी वेबसाइट का लिंक डालता है तो उसको इनमें से कोई भी एक पेज विजिबल होगा जो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर ऐप प्रोमो को सिलेक्ट करता हूँ, पब्लिश करता हूँ, एंड देन मैं इस वेबसाइट का URL पेस्ट करूँगा न्यू टैब में, तो आप इसका चेंज कुछ इस तरह से देख पाएंगे। मेरा जो लैंडिंग पेज है वो कुछ इस तरह से डिस्प्लेड होगा। मेरा जो लैंडिंग पेज है वो इस तरह से डिस्प्लेड होगा। इसके बाद हम अपने अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। मेरे पास होम पेज। अगर आप पोस्ट को मेंशन करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट में कि आपकी पोस्ट कौन सी पेज पर जानी चाहिए, तो उसके लिए आपको पोस्ट पेज यहाँ से चेंज करना है। अदरवाइज़ आप बाय डिफ़ॉल्ट इस पेज को होम पेज बना सकते हैं इस बटन को ऑन करने से। इस पर मैं चेक मार्क करता हूँ तो आपकी जो लेटेस्ट पोस्ट होंगी वही आपको दिखनी शुरू होंगी ब्लॉग के पेज पर। मैं इसे स्टैटिक पेज रखता हूँ, बैक करता हूँ और पब्लिश करता हूँ। अब चलते हैं अगली ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन एडिशनल CSS। यहाँ पर मैं कोडिंग पेस्ट करके थीम में कोई भी चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से CSS पेस्ट कर देता हूँ और अपनी थीम को चेंज कर सकता हूँ। अगले ऑप्शन में मैं जनरल सेटिंग्स, जनरल ऑप्शंस, ये थीम रिलेटेड सेटिंग्स हैं। ये थीम के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। जनरल स्टाइलिंग में आप यहाँ पर अलग अलग कलर्स देख रहे हैं, होवर कलर, स्क्रॉल टॉप, ऐसे काफ़ी सारी सेटिंग्स है इसके अंदर। जनरल सेटिंग्स के अंदर आप लेआउट स्टाइल चेकआउट कर पाएंगे कि वाइड रखना है, बॉक्स रखना है या सेपरेट। तो ये थीम की सेटिंग्स आप इन्हें चेंजअप करके चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से आपका ये लुक एंड फील रहना चाहिए। मैं बैक करता हूँ। अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगले ऑप्शन मेरे पास टाइपोग्राफी। यहाँ पर मैं अपनी फॉन्ट फैमिलीज़ को चेंज कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं हेडिंग 1 को कोई फॉन्ट देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से उसे दे सकता हूँ। इस तरह से फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, फॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। इस तरह से बाकी के सभी फॉन्ट्स को भी आप चेंज करेंगे। मैं इसे बैक करता हूँ।
और टाइपोग्राफी के अंदर आप एक ऑप्शन इसमें और देखें कि फुटर कॉपीराइट को अगर चेंज करना चाहते हैं, फुटर को चेंज करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर सबसे पहले उस पेज को ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पर सबसे लास्ट में जो कॉपीराइट कंटेंट देख रहे हैं, इसकी स्टाइलिंग को चेंज करने के लिए आपको फुटर के इस सेक्शन को चेंज करना है। इस तरह से मेन्यू को भी यहाँ पर सभी टाइपोग्राफी रिलेटेड सेटिंग्स हैं। मेन्यू, टॉप बार, पेज टाइटल, अलग अलग तरह के इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप उन सब की फॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं। टॉप बार के सेक्शन में अगर आप उसे जनरल रखना चाहते हैं, कंटेंट रखना चाहते हैं, स्लाइड बार, उसे आप चेंज कर पाएंगे। तो थीम के हिसाब से आप इन सेटिंग्स को चेंज अप करके देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन क्या काम कर रहा है। एंड साइड बार, फुट विजेट, ये सभी बेसिक मेरे पास सेटिंग्स है। हमारी जो मेन और प्राइमरी सेटिंग्स है वो हमें सबसे टॉप पर देखने को मिलती है। साइट आइडेंटिटी, कलर्स, मेन्यूज़, विजेट्स, होम पेज सेटिंग्स एंड एडिशनल सीएसएस, ये मेरे पास प्राइमरी इन्फॉर्मेशंस, प्राइमरी ऑप्शंस हैं जिसका हर थीम में होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप अपनी थीम को अपने अकॉर्डिंग स्टाइलाइज कर सकते हैं। मैं होम पेज सेटिंग्स में इसका जो होम पेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले था वही कर देता हूँ, ग्रोबिट होम पब्लिश। अगर आप इन चेंजेस को टैबलेट के व्यू में देखना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर मोबाइल व्यू देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल स्क्रीन व्यू मिले, ये डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करें एंड देन हाइड कंट्रोल्स के इस बटन पर क्लिक कर दें, तो आपका ये फुल स्क्रीन में प्रीव्यू दिखना आपको शुरू हो जाता है। तो ये था आपके पास कस्टमाइज़र का ओवरव्यू। आगे की वीडियोस में हम अपने पेज को बनाने की शुरुआत करते हैं कि हम किस तरह से ऐप प्रमोशनल के पेज को क्रिएट कर पाते हैं। ये वाला पेज मेरे पास है। शुरू करेंगे हेडिंग सेक्शन से, फर्स्ट सेक्शन से।